विभाग को, राज्य को, और उन्हीं सभी चीजों में चर्चा थी आज। और आप लोगों को मालूम है कि हाल ही फिलहाल दिनों में हम भी हैदराबाद से लौटे हैं, तो हमारी भी जो अनुभव रही है और जो अब योजनाओं को क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है, उन्हीं मुद्दों पे आज चर्चा हुई है माननीय मुख्यमंत्री साहब से, और काफी सकारात्मक चर्चा भी रही है। 6 तारीख की रैली ऐतिहासिक होगी झारखंड कांग्रेस के। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, झारखंड पीसीसी पूरा प्रयास कर रहा है कि इस कार्यक्रम को हम लोग ऐतिहासिक बनाएं, क्योंकि ये केवल कांग्रेस के नजरिए से अहम नहीं होने वाला है, मगर पूरे देश के नजरिए से भी बहुत अहम है, झारखंड के भी नजरिए से अहम है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी भी पहुंच रहे हैं, हमारे केसी वेणुगोपाल जी भी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, तो हमारे ऊपर हमारी भी जिम्मेवारी बड़ी है कि इस कार्यक्रम को हम लोग सक्सेसफुल करें। और जो संविधान बचाओ महारैली ये कार्यक्रम हर एक राज्य में अभी किया जा रहा है, इसका एक मैसेज, उचित मैसेज लोग गांव घर में लेके जाए। मैम, इसके अलावा जो जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने जातिगत जनगणना का निर्णय लिया है, इसी के साथ अगर सरना धर्म कोड का भी मसला सुलझ जाता तो बेहतर होता इस जनगणना में। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार जातिगत जनगणना का मांग उठाते रहे, वो हर एक मंच में उठाए, जहां उनको मौका मिला उन्होंने इस बात को रखा। और हमें मतलब जो कैबिनेट से निर्णय लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि वो जातिगत जनगणना कराएंगे पूरे देश भर में, और ये सेंसस का एक पार्ट रहेगा, ये खुशी भी लगता है ये बात सुन के, मगर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कहीं ये इनका जुमला ना हो। जुमला इसीलिए कि जब जब ये किसी भी कठिनाई में पड़े हैं, जब जब देश इनसे सवाल पूछा है, तो इसी तरह से ये कुछ कार्ड्स निकाले हैं। और हमें तो खुशी है कि अगर ये निश्चित रूप से कराए तो बहुत अच्छा रहेगा पूरे देश भर के लिए, और हमारे से बेहतर इसका जो मांग कोई कभी उठाया भी नहीं होगा, जिस तरह से राहुल गांधी जी लगातार हर मंच से बोल रहे थे। मगर आप लोग याद करते होंगे महिला आरक्षण बिल भी इसी तरह से सदन में लाया गया था, आज तक उसका कोई हम लोगों को कुछ भी चीजें क्रियान्वयन आज तक नहीं हो पाई है, कोई आरक्षण दूर दूर तक महिलाओं को नहीं मिला है। इसीलिए हमें लगता है कि ये केवल जुमलाबाजी ना हो, बहुत सारे चीजों को स्पष्ट करे कि बजटीय प्रावधान क्या है, कब कराएंगे, टाइमलाइन क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगा, उन चीजों में जल्द से जल्द क्लैरिटी हम लोगों को चाहिए। नहीं, मैं इनका सवाल दूसरा था, इनका था कि सरना धर्म कोड भी अलग से होना चाहिए था तो बेहतर होता। सरना धर्म कोड तो लगातार हमारा मांग रहा है, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर जातिगत जनगणना करना है आपको, या किसी भी तरह का जनगणना भी करना है आपको देश भर में, तो निश्चित रूप से जो सरना धर्म कोड का मांग है उसको भी आपको लागू कर देना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, जो वैसे धर्म लोग, आदिवासी लोग हैं जो वर्तमान में सरना धर्म का पालन कर रहे हैं, उनके पास कहीं भी कोई कॉलम नहीं बचेगा मार्क करने के लिए, तो जबरन उनको हिंदू, मुसलमान, ईसाई में करना होगा, तो ये भी जो उनका मौलिक अधिकार है उसका हनन होगा, तो निश्चित रूप से होना चाहिए। तो ये बात